मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार और आदाब, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सन्हा। आप तमाम दर्शकों का इस न्यूज़ बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आइए बगैर किसी भूमिका के चलते हैं खबरों की तरफ। हमारे पास सबसे पहली खबर आ रही है आसनसोल से। पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर में स्कूल पर बुलडोजर चढ़ाए जाने की घटना चर्चा का विषय बना हुआ है। आसनसोल के डुरांड कॉलोनी इलाके में वर्षों से एक स्कूल चलाया जा रहा था रेलवे क्वार्टर में, और स्कूल का नाम था विवेकानंद स्कूल, जिसे बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया गया। 2 दिनों पहले रेलवे के अधिकारी यहां आए और सामानों को अपने कब्जे में कर लिया। स्कूल के सामानों को उठाकर ले गए और उसके बाद बुलडोजर चढ़ाकर स्कूल को निस्तनाबूद कर दिया गया। और इस संदर्भ में लगातार विरोध भी हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी आज विरोध प्रदर्शन किया गया, विरोध जताया गया। स्कूल को तोड़े जाने को लेकर कहा जा रहा है कि इस स्कूल में 400 से 500 बच्चे शिक्षा ले रहे थे, तालीम ले रहे थे, लेकिन स्कूल तोड़े जाने की वजह से ये तमाम बच्चे स्कूल विहीन हो गए हैं। और इस संदर्भ में लगातार विरोध हो रहा है, जबकि रेलवे अधिकारी का कहना है कि स्कूल दरअसल एक क्वार्टर में चलाया जा रहा था, क्वार्टर नंबर 52 में, और क्वार्टर की हालत बेहद खराब थी। और आखिरकार रेलवे ने यह फैसला किया कि इस क्वार्टर को तोड़ दिया जाए। যতক্ষণ না এর পুনর্বাসন দেওয়া হয় এই স্কুলে, ততক্ষণ অবধি আমাদের আন্দোলন আরো বৃহত্তর হবে। স্কুলের প্রতি বুলডোজার চললে কেন রেলমন্ত্রী জবাব দাও। নরেন্দ্র মোদী হায় 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 হায়, মোদী সাহেব হায় 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 হায়, রেল মন্ত্রণালয় হায় 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 হায়, রেলমন্ত্রী জবাব দাও। স্কুলের গোড়া বন্ধ করা হচ্ছে কেন রেলমন্ত্রী জবাব দাও। স্ট্যান্ডার্ড স্কুল বন্ধ করা হচ্ছে কেন রেলমন্ত্রী জবাব দাও। গার্লস স্কুল বন্ধ করা হচ্ছে কেন রেলমন্ত্রী জবাব দাও। মোদী হটাও। আপনারা সবাই অবগত আছেন যে বিবেকানন্দ স্কুল একটা অতি ঐতিহ্যবাহী পুরনো স্কুল। প্রায় 60-70 বছর ধরে এই স্কুল এখানে পরিচালনা করতে চলতো। কিন্তু আজকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতবর্ষের 98টা স্কুলে নোটিশ দিয়েছেন যে এই স্কুলগুলোকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। এখানে প্রচুর গরিব মানুষ, ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করত। আপনারা জানেন প্রথমে তো মূল্যবৃদ্ধি, তারপর কৃষকদের উপর গাড়ি চাপা দিয়ে মারা, আজকে ছোট ছোট বাচ্চাদের উপরে বুলডোজার চালানো হলো। এই স্কুলে বুলডোজার চালানো মানে প্রকৃতপক্ষে বাচ্চাদের উপরও আক্রমণ করতে মোদি সাহেব ছাড়ছেন না। তাই আমাদের এই আন্দোলন আরও বৃহত্তর জায়গায় যাবে। আজ খুব কম নোটিশে আমরা সম্মিলিত হয়েছি। আগামী দিন আমরা ডিআরএম সাহেবকে এই ব্যাপারে যাতে হস্তক্ষেপ করে পুনরায় विवेकानंद स्कूल सह। बोला जा रहा है कि वो विवेकानंद स्कूल को तोड़ा गया है, क्यों तोड़ने का क्या कारण है? तोड़ने का कारण है ये है, जो रेल प्रशासन उस क्वार्टर को रक्षणाबेक्षण के लिए उद्योग लिया है, लेकिन क्वार्टर का इतना खतरा था कि उसको रक्षणाबेक्षण नहीं, ये कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। इसलिए रेल प्रशासन ये सिद्धांत लिया है जो वो तोड़ने का, तो इसलिए रेल प्रशासन वो स्कूल तोड़ा। यानी ये स्थिति में नहीं थी कि रिपेयर हो सकता था? यस, स्थिति में नहीं था, रिपेयर होने का कोई स्थिति में नहीं था। ये बहुत खतरा था, जिसके कारण रेल प्रशासन वो क्वार्टर तोड़ दिया।
आदिवासी समाज के लोगों ने आसनसोल में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया और 16 सूत्री मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कार्यालय को सौंपा। इनका कहना है कि यहां पर आवासीय विद्यालय भी होना चाहिए जहां संथाली भाषा के बच्चे तालीम ले सकें और इनका कहना है कि काजी नजरुल यूनिवर्सिटी में भी एक संथाली विभाग होना चाहिए। इस तरह की मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें। जिला शासक के सामने और जर्नलिस्ट तथा बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ ने ये कहकर गए हैं। अगर मैं कहूं इसके पहले जो डीएम जनरल साहब सामने एक प्रश्न रखना चाहूंगा कि जो समाज के जिस संप्रदाय के छात्र नौजवान जाके प्ले कार्ड जाके सामने सर जो उनपे प्ले कार्ड सामने सब करते रहते हुए अब सदर करा और चुनाव सोलह होते हुए এবং যাহা 16 দফা দাবি আবহাওয়া সাঁওতাল বিরুদ্ধে মানুষ প্রণোদিত বাঞ্ছনা করা আবাসিক স্কুল ওরা কেনা নিয়োগের দাবি আমরা করে দাবি করার জন্য এখন পর্যন্ত আমরা সেগুলোর কোনো রেজাল্ট পাইনি এবং আজকে ডিএম সাহেবের কাছে আমরা চাইবো যে 16 দফা দাবি নিয়ে এসেছি এবং সেই 16 सबसे पहले समाज के समाज दर्दियों समाज प्रेमियों আজ আমরা পশ্চিম বর্ধমান স্টুডেন্ট অ্যান্ড ইউথ ফোরামের পক্ষ থেকে 16 দফা দাবি নিয়ে ডিএম স্যারের কাছে আমরা দাবি পেশ করলাম। মেনলি আমাদের যেমন আছে কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটিতে আদিবাসী বিভাগ সাঁওতালি বিভাগ চালু করার জন্য এর আগেও আমরা দিয়েছিলাম, রিমাইন্ডারও দিয়েছিলাম, আবার একবার দিলাম যে সাঁওতালি বিভাগ চালু হয়, এটা একটা আছে। এবং আসানসোল মহকুমার মধ্যে আবাসিক বিদ্যালয় যেটা অতি অবশ্যই চালু হয়, সাঁওতালি যে ছেলেগুলো আমাদের পড়াশোনার জন্য সুযোগ সুবিধা পায়, যেমন আমাদের দুর্গাপুর মহকুমার মধ্যে একলব্য হয়েছে, সেমলি আমরা চাইছি আসানসোল মহকুমার মধ্যে একটা যেন আবাসিক বিদ্যালয় চালু হয়। এছাড়া কতগুলো দাবি আমাদের আছে? এছাড়া আমাদের 16টি দাবি আছে, যেমন আছে আমাদের হাড়াভাঙা ডামালিয়া শ্মশানঘাট সেটাকে হেরিটেজ ঘোষণা করা আছে এবং আমাদের যে ফেক এসটি সার্টিফিকেট সেগুলো অতি অবশ্যই যেগুলো ফেক সেগুলো বাতিল করতে হবে এবং যারা এগুলো ইস্যু করছে তাদের জন্য আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই জন্য আমাদের 16টি দাবি আছে। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে বলরাম টুডু, আদিবাসী স্টুডেন্ট ইউথ ফোরামের পশ্চিম বর্ধমান অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি। भूधसान की घटना कोई नई नहीं है। आसनसोल और आसपास के इलाके में भूधसान लगातार होती रहती है। एक और भूधसान की घटना हमारे पास आ रही है कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर इलाके में, और इस बार बेहद सनसनी इसलिए मची हुई है क्योंकि धसान की घटना स्कूल में हुई है। मुस्लिम प्राइमरी स्कूल में धसान की घटना हुई है और एक बड़ा गोफ बन गया है जिससे आसपास के लोग बेहद डरे हुए हैं। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 67 नंबर वार्ड में ये स्कूल है और इस स्कूल में धसान की घटना की वजह से लोगों में काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है।
धनबाद जिले के निरसा में दो दलों के समर्थक सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए जाने के मामले को लेकर आपस में भिड़ गए। एक तरफ पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के समर्थक और दूसरी तरफ वर्तमान विधायक अपर्णा सेनगुप्ता के समर्थक, दोनों समर्थक आपस में भिड़ गए। दरअसल अरूप चटर्जी अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी फंस गई अवैध अतिक्रमण वाली जगह पर और उसके बाद उनके समर्थक यहां पर हल्ला मचाने लगे और पुलिस और प्रशासन को खबर दी गई और इसके बाद यहां बुलडोजर चलाया गया। इसे लेकर दोनों दलों के समर्थकों में आपसी भिड़ंत हो गई। दिखाई दे रहा है आपको, खींच रहे हैं। अगले बार तो नापी हुआ ही है। आसनसोल के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कार्यालय में आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई और इस बैठक का मुद्दा था डिजास्टर मैनेजमेंट और इस बैठक में कई विभागों के अधिकारियों ने शिरकत की और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की गई। आइए दिखाते हैं कुछ खास तस्वीरें आपको और हमारे प्रतिनिधि ने बातचीत की एक अधिकारी से। বিএসএনএল এবং টেলিকমের প্রত্যেকটা কোম্পানি কিন্তু টিম ফর্ম করে আমাদেরকে জানাতে হবে। আসানসোল সাব ডিভিশন এবং দুর্গাপুর সাব ডিভিশন। স্যার দুর্গাপুর সাব ডিভিশন স্যারকে আমি এটা কমিউনিকেট করে দিই। ওকে। তো ভোডাফোন, এয়ারটেল সব ভিডিও সাহেবরা সভাপতি ম্যাডাম সভাপতি ম্যাডাম আছেন, বিডিএমও সাহেবরা আমাদের যখন ইভ্যাকুয়েশনটা হয় তখন ইভ্যাকুয়েশন করার পর ওদের মানে খাবার ব্যবস্থাটা করতে হয়। की गई है ये बैठक किस उद्देश्य? आज हमारी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से हमारे डीएम सर उपस्थित थे, मैं उपस्थित था, एसडीओ साहब उपस्थित थे, लाइन डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं वो सब उपस्थित थे, जैसे कि पुलिस, हेल्थ, उसके बाद फायर, पीडब्ल्यूडी के सब अधिकारी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी, उसके बाद हमारे फूड के अधिकारी, सब लोग उपस्थित थे। हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट, ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर भी थे, उसके साथ साथ फैक्ट्री के इंस्पेक्टर, सेफ्टी इंस्पेक्टर भी उपस्थित थे। इन सब के उपस्थिति में आज हमने एक मीटिंग की, जिस मीटिंग का उद्देश्य था कि कोई भी डिज़ास्टर अगर इस डिस्ट्रिक्ट में हो, खुदा ना खास्ता वो ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो क्या हमारी तैयारी रहेगी, क्या हमारी प्रस्तुति रहेगी, इसको लेकर हमने आज ये मीटिंग की। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पिछले बार आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में बहुत तेज़ बारिश हुई थी और ऐसी बाढ़ आई कि मतलब हमने पिछले 50 साल 60 साल में देखी नहीं थी। तो हम इस बार चाहते हैं कि हमारा जो भी रिस्पांस रहेगा, अगर हम आशा करते हैं कि इतना मतलब सीवियरिटी ना हो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो वो एनडीआरएफ की भी हम बुला लेंगे, लेकिन हम आशा करते हैं कि उससे पहले जो फर्स्ट रिस्पांस रहता है वो डिस्ट्रिक्ट का रहता है, ज़िले का रहता है, जिला प्रशासन का रहता है, पुलिस का रहता है, हेल्थ ऑफिसर्स का रहता है, उसके साथ साथ जो भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी रहता है। तो हम आशा करते हैं कि आज की जो मीटिंग में सब लोगों को, जो जैसे कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर है, उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर है, इरिगेशन के ऑफिसर है, डीवीसी के ऑफिसर हैं, जो भी सब लोग हैं उनके साथ मिलकर हम एक प्लान बनाने के लिए बोले हैं, ब्लॉक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, और